हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का स्टडी मटेरियल से, आरटीपी से और एमटीपी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम लोगों ने बीआरएस का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कब किया था? जब हम लोग स्टडी मटेरियल से फर्स्ट क्लास लिए होंगे, वहीं पे हम लोगों ने सीखा था कि बीआरएस कैसे बनाते हैं और क्या सोच के बनाते हैं। आज जो हम लोग पास्ट ईयर का क्वेश्चन लेंगे, क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है? हम बोले नहीं, ये प्रैक्टिस है। हम जो सिखाए हैं उसका एप्लीकेशन हो रहा है कि सर आप जो सिखाए हैं उस बात को सोच करके सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं, इसी को टेस्ट करते हैं हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक स्कैनर जिसको बोलते हैं वो परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज स्कैनर का लिंक मिलेगा, जैसे अकाउंट्स का, लॉ का, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी का सब्जेक्ट वाइज स्कैनर आता है। आपको स्कैनर जरूर खरीदना है, क्योंकि स्कैनर से हमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और इसके अलावा हमें पता चलता है कि जो हम पढ़े हैं और जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है, क्या वो हम सॉल्व कर पाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, इसका टेस्ट होता है। बात ठीक? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेंगे मई 2018 का। आइए पढ़ें। द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिस रानी showed an overdraft of 33,575। बोल रहा है बैंक का पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है 33,575 रुपीज ऑन 31 मार्च 2018। तो सर आपको बैंक रिकंसिलिएशन जो बनाना है वो 31 मार्च 2018 का बनाना है। हम बोले हाँ। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। बोल रहा जब पासबुक से ये किए मैच करवाए तो कुछ बातें मालूम चली। हम बोले सर चलिए पढ़ते चलेंगे और बनाते भी चलेंगे, टाइम बचेगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सर पहले आप फॉर्मेट बनाइए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2018 का पर्टिकुलर प्लस माइनस, और वर्किंग में एक कैश बुक और एक पासबुक का कॉलम। हम बोले हाँ। उसके बाद लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज पर पासबुक, माइनस में 33,575 रुपया। इसके बाद कुछ आइटम प्लस होगा, कुछ आइटम माइनस भी होगा। चलिए ऐसा मानते हैं कि प्लस माइनस में इतना आइटम लगेगा। सर जो आप वहां माइनस में लिखे उसी पैसे को आप यहां भी लिख लीजिए वर्किंग में। हम बोले हाँ। चलो पहला पॉइंट पढ़े। ए चेक ऑफ 1080 credited in the passbook on 28 March 2018 being dishonor is debited again in the passbook on 1st April 18. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April 2018. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है एक चेक 1080 का उसको पासबुक 28 मार्च को क्रेडिट कर दी, तो सर पासबुक जोड़ दी। फिर आगे लिखा है being dishonor is debited again in the passbook on 1st April 18। फिर ये चेक डिसऑनर हो गया और 1st अप्रैल को पासबुक इसको डेबिट कर दिया। तो हम बोले सर आपको बनाना है 31 मार्च तक, 1st अप्रैल का बाद अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले सर 31 मार्च तक तो बैंक इसको क्रेडिट किया था, मतलब प्लस किया था। फिर आगे लिखा है देयर वॉज नो एंट्री इन दी कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15th अप्रैल 2018। बोल रहा है जो चेक डिसऑनर हुआ है ये बात कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है 15 अप्रैल तक। इसका मतलब हुआ कि बैंक जो जमा लिया है उसका एंट्री तो हुआ है। आप बात समझ रहे हैं?
सर वो जो डिसऑनर हुआ उसका आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे दोस्त? कब के लिए बनाने बोला है बीआरएस? 31 मार्च। पासबुक उस डिसऑनर को रिकॉर्ड कब किया है? 1 अप्रैल। और कैश बुक कब रिकॉर्ड किया है? 15 अप्रैल। तो इसका मतलब है मार्च के मंथ में जो डिसऑनर हुआ है, ना ही पासबुक रिकॉर्ड किया है ना ही कैश बुक रिकॉर्ड किया है। तो दोनों ही क्या रिकॉर्ड किया है? सिर्फ डिपॉजिट। किसी हम चेक डिपॉजिट किए तो बैंक उसको पासबुक में क्रेडिट चढ़ा दिया और कैश बुक भी उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया, जमा ले लिया। हम बोले हाँ, लेकिन डिसऑनर का कोई बात ही नहीं है। डिसऑनर तो अप्रैल में रिकॉर्ड किया गया, अप्रैल का तो बना ही नहीं रहे। बना कब कर रहे हैं? मार्च का। चलिए, तो हम बोले सर दोनों में पैसा सेम होगा, 34,655। सर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो रिकंसाइल कराना भी नहीं पड़ेगा। तो सर पहला पॉइंट तो फिर बेकार हो गया। हम बोले हाँ। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, लिखा है बैंकर्स हैज क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ 2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ बट द सेम हैज नॉट बीन इंटर्ड इन दी कैश बुक। बोल रहा है जो बैंक है वो आपको 2800 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश बुक ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे? सर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको जो भी प्लस माइनस करना है वो आप पासबुक में कीजिए। तो पासबुक में माइनस कर दो। दोनों जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? माइनस। तो माइनस में लिखो। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट collected by bank not entered in cash book। ₹2800। पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ 20,500 पेड इन by Miss Rani in cash and check on 31st March 2018, check amounting to 7,500 were collected on 7th April। बोल रहा है 20,500 रुपया मिस रानी जमा की बैंक में, तो सर उसका अकाउंटेंट तो प्लस कर दिया होगा 20,500। हम बोले हाँ। आगे लिखा हुआ है 7,500 रुपीज बैंक में जमा हुआ है अप्रैल में, तो मार्च तक कितना जमा हुआ? हम बोल रहे सर हम जमा किए 20,500। इस 20,500 में 7,500 रुपया बैंक जमा लिया अप्रैल में, मतलब मार्च में वो 7.5 जमा नहीं लिया। तो 20 में 7.5 हटा दीजिए तो सर 13,000 तो बैंक जमा लिया होगा। हम बोले हाँ बिल्कुल लिया होगा। तो चलिए 13,655। दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? सर पासबुक में प्लस करके, क्योंकि सवाल पासबुक से शुरू हुआ है। हम बोले हाँ। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर 7,500 प्लस में है। तो पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। कितना? 7,500। पॉइंट नंबर 4, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹7,800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27 मार्च 2018, ए चेक फॉर ₹2,500 इन कैश ऑन 3rd अप्रैल 2018। बोल रहा है 7,800 का एक चेक ड्रॉ किए, पैसा निकाले, तो मेरा अकाउंटेंट कितना माइनस कर दिया? 78। कि भाई आप चेक ड्रॉ किए तो 78 निकल जाएगा बैंक से। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बैंक से इस 7,800 में 2,500 कब निकला है? अप्रैल में।
तो हम बोल रहे हैं सर 7800 में 2500 अप्रैल में निकला है, तो मार्च तक कितना निकला है? 53। आइए दोनों जगह पर सॉल्व करें। 47,355 यहां पे देखें, $49,855 हम बोले हाँ। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे होगा सर? यहां पे माइनस कर दीजिए 2,500, इक्वल हो जाएगा। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या चीज का साइन है? माइनस का, तो माइनस में लिखो। पॉइंट नंबर 4, चेक ड्रॉन बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक। कितने रुपए का? 2500, माइनस में लिखना। पॉइंट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट 500 पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765 एंड रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक ऑफ 300 अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर 8765। बोल रहा है बैंक गलती से आपको 500 रुपया का क्रेडिट दे दिया और 300 रुपया का डेबिट, जिस बारे में कैश बुक को कुछ भी नहीं पता है। तो हम बोल रहे हैं सर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक कैसे करेंगे सर? यहां से 200 रुपया माइनस कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। हम बोले ठीक। तो हम क्या किए? दोनों को अलग अलग कर दिए कि लो, ताकि दोनों को अलग अलग हम लिख पाए। तो ये कितना हो जाएगा? 47355 इक्वल हुआ। वहां पे सर दो चीज है, 300 को प्लस कर दीजिए, 500 को माइनस कर दीजिए। हम बोले ठीक। 5th नंबर पॉइंट, wrongly debited in पासबुक। तो सर 300 प्लस कर दीजिए, और यहां पे wrongly credited in पासबुक कितना रुपया? 500 रुपया। तो सर नेट 200 रुपए का इफेक्ट पड़ रहा है। हम बोले बिल्कुल। पॉइंट नंबर 6, पहले यहां तक लिखो फिर मिटाएंगे। चलिए अगला मिटा करके वापस लिख दिए क्योंकि मेरी जगह खत्म हो रहा था। पॉइंट नंबर 6, ए चेक फॉर ₹1000 इंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च 2018। मतलब 1000 रुपया का एक चेक जो हम कैश बुक में तो जोड़ लिए, लेकिन बैंक में जाके डालना ही भूल गए, तो बैंक कुछ नहीं किया होगा। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर? 1000 रुपया जोड़ देंगे। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस है, तो प्लस में लिखेंगे। चेक नॉट सेंड टू बैंक बट डेबिटेड इन कैश बुक। ये था पॉइंट नंबर 6। अगला पॉइंट नंबर 7, ए बिल रिसीवेबल ऑफ 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड 200 विद द बैंक हैज बीन डिजॉनर। बोल रहा है एक बीआर है 5200 का जिसमें प्रीवियसली
200 रुपीज डिस्काउंट में हम बैंक से क्या कराए थे, डिस्काउंट करा लिए थे, वो अब डिसऑनर हो गया है, तो जाहिर सा बात है बैंक हमसे पैसा लेगा आकर के। बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, बोल रहा है 5200 रुपया का एक बिल जिसके ऊपर 200 रुपया का डिस्काउंट था वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक क्या किया होगा, मेरे अकाउंट से कितना काट लिया होगा, 5200। इस बारे में हमको कब पता चला, 1 अप्रैल, मतलब 31 मार्च तो पता भी नहीं चला होगा हमको। सर दोनों के बीच डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे सर, 5200 जोड़ दीजिए पासबुक में, इक्वल हो जाएगा। जिस जगह इक्वल हुआ है उस जगह क्या है सर, जिस जगह इक्वल हुआ उस जगह प्लस है, तो प्लस में लिखो पॉइंट नंबर 7, BR डिसऑनर, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। $5,200। पॉइंट नंबर 8 लिखा है, ए बिल ऑफ 10,000 was retired / paid by the bank under a rebate of 175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book। 10,000 का एक बिल है जिसका बैंक पेमेंट किया है 175 के डिस्काउंट में, तो सर बैंक पेमेंट किया है 9825। कैश बुक में क्या गलती हुआ, बोला सर ये पूरा पेमेंट कर दिया 10 का 10, दोनों में क्या आ जाएगा डिफरेंस, हम बोले हाँ ये है 38,355 और ये होगा 38,530। चलिए दोनों में क्या आ गया डिफरेंस, ठीक कैसे करेंगे सर, माइनस करना पड़ेगा 175, हाँ ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या किए हैं, माइनस, तो सर माइनस में लिखिए। रिबेट ऑन बिल नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितने अमाउंट का, 175। पॉइंट नंबर 9, ए चेक ऑफ 2,400 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2018। 2,400 का एक चेक हम जमा किए जो बैंक जमा ले लिया मार्च में, लेकिन कैश बुक में जो मेरा अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 38,355। हम बैंक में गए तो बैंक कितना बोल रहा है, बैंक बोल रहा है 75504, 4755। हम बोले हाँ, दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे सर, माइनस कर दीजिए पासबुक में, जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है माइनस, तो सर माइनस में लिखिए। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितना अमाउंट 2,400। चलिए अब क्या लगाएंगे सर, टोटल लगाइए, प्लस का और माइनस का, चलो जोड़ा जाए प्लस माइनस को, चलिए जोड़ा जाए, प्लस वाला जोड़ के आएगा 14,000, माइनस वाला ऐड करके आएगा 41,950। दोनों में कौन सा साइड बड़ा है सर, माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा, तो 41,950 में इसको माइनस कीजिए तो सर 27,950। इसका नाम बताओ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस
एच पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक से क्वेश्चन शुरू हुआ था तो खत्म कहां पे होगा? कैश बुक में। लिखो, ये था मई 2018 का सिंपल सा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। नवंबर 2018 prepare a bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st of March 2018। पहला, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक, तो सर ये प्लस का पैसा है। हम बोले हां। सबसे पहले जो लिखा है उसको लिखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना? 18,60,000। 18,60,000। कुछ आइटम प्लस करना होगा और कुछ आइटम माइनस करना होगा। चलो पढ़े। उसके बाद, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 3,60,000। वर्किंग जैसा हम लोग सीखे हैं, हम लोग तो वैसे ही बनाएंगे। क्या लिखा है? चेक इशू किए, तो सर मेरा अकाउंटेंट तो माइनस कर दिया होगा। जिसको दिए वो बैंक नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया होगा। अपने अकाउंटेंट से पूछे तो वो बोल रहा है 15 लाख। बैंक में जाके देखते हैं तो बैंक में है 18,60,000। सर दोनों को इक्वल करना है, कैसे करें? सर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो जो भी इक्वल करने के लिए आपको एडजस्टमेंट करना है प्लस माइनस का, वो कैश बुक में कीजिए। बोले ठीक। ये हो गया। तो सर क्योंकि जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस है तो प्लस में लिखिए पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फॉर पेमेंट कितने का? 3,60,000। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 2,50,000। जो बैंक है वो डिविडेंड आपके लिए कलेक्ट किया, जिसके बारे में कैश बुक को पता भी नहीं है, तो कैश बुक कुछ नहीं किया। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? सर कैश बुक में जोड़ना पड़ेगा। लीजिए, इक्वल हो गया। जिस जगह बराबर हुआ उसके ऊपर प्लस है तो प्लस में लिखो। क्या लिखेंगे? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अमाउंट है 2,50,000। थोड़ा लिस्ट को नीचे और कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 6250। बैंक आपको इंटरेस्ट दिया। क्या बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो आपको पता चलता है? हम बोले नहीं सर, जब तक नहीं चाहिएगा बैंक पता भी नहीं चलेगा आपको। दोनों को डिफरेंस आ गया। ठीक कैसे करेंगे? प्लस करके, क्योंकि सवाल कैश बुक से शुरू हुआ है। जिस जगह इक्वल है उसके ऊपर क्या है? प्लस, तो सर प्लस में लिखिए। इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। $6250। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट 7,70,000। हम बैंक में चेक जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट बोला सर आपका पैसा बढ़ जाएगा 7,70,000, लेकिन बैंक अभी तक 31 मार्च तक जमा नहीं लिया, तो सर बैंक कुछ नहीं किया। बैंक के हिसाब से बैलेंस
21,16,250 और अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो कुछ और जवाब दे रहा है। वो बोल रहा है 86,250 दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कैसे करेंगे? माइनस करके 7,70,000 माइनस कीजिए, इक्वल हो जाएगा। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस, तो माइनस में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। माइनस में 7,70,000। अगला पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 1,000 रुपया। बैंक आपसे 1,000 रुपी चार्ज काटा है जिस बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया, तो दोनों में डिफरेंस है। इक्वल कैसे करेंगे सर? कैश बुक में 1,000 रुपया माइनस करके 21,15,250। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट? 1,000 रुपया। पॉइंट नंबर 6, ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिजॉनर बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। बोल रहा है 1,60,000 रुपया का एक चेक जमा किए जो कि डिजॉनर हो गया, लेकिन इस बारे में कैश बुक कुछ पता नहीं चला। चलिए इसको मिटाएंगे और ये वाला अमाउंट ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है मेरे पास। चलिए अगला पॉइंट क्या था? बोल रहा है एक चेक जमा किए, तो सर मेरा अकाउंटेंट प्लस कर दिया, बोला आप जमा किए हैं, बढ़ गया, लेकिन वो चेक डिजॉनर हो गया, मतलब बैंक जमा नहीं लिया उसको। दोनों में डिफरेंस है। कितना होगा सर? 22,75,250। दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कैसे करेंगे? माइनस करके 21,15,250, जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस। पॉइंट नंबर 6, चेक डिजॉनर्ड। कितने रुपए का? 1,60,000 का, माइनस में लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन 1,75,000। बैंक मेरे बिहाफ में 1,75,000 का मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दिया, तो बैंक तो माइनस कर दिया। इस बारे में हमको पता ही नहीं है, तो मेरा अकाउंटेंट कुछ नहीं किया। $250 0। बैंक के हिसाब से 19,40,250, मेरे हिसाब से 21,15,250। इक्वल करना है, माइनस कर देंगे। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस। पॉइंट नंबर 7, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। $1,75,000। चलिए टोटल लगाएंगे इसका, प्लस का और माइनस का। चलिए प्लस वाला जोड़े, कितना आएगा? 24,76,250। ये आया प्लस को जोड़ के। माइनस को जोड़ के 11,06,000।
तो सर दोनों में बड़ा है प्लस का पैसा, कितना डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस आएगा 13,70,250, तो प्लस में लिखो 13,70,250। आई होप यही आंसर भी है, यही आंसर है। प्लस में आया सर, कैश बुक से शुरू किए थे तो पासबुक पे खत्म होगा। पासबुक में प्लस का नाम क्या लिखते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक 13,70,250 रुपया लिखिए। आइए क्वेश्चन, नवंबर 2019 on 30th September 2018 the bank account of XYZ according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 8062। सर ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन। हम बोले हाँ। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। फिर कैश बुक और पासबुक को जब मिलाया गया तो कुछ इंफॉर्मेशन पता चला। बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या बनाने बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ XYZ टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September 2018 एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने बोला है, एमेंडेड कैश बुक? हम बोले हाँ, इस क्वेश्चन में एमेंडेड कैश बुक बनाने बोला है। एमेंडेड कैश बुक कैसे बनाते थे सर? एमेंडेड कैश बुक में सिर्फ कैश बुक का ईरर और कैश बुक का ओमिशन रिकॉर्ड होता है। अगर बैंक के साइड से कोई ईरर या ओमिशन होगा तो वो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये सिर्फ अपने साइड का, जो मेरा अकाउंटेंट है उससे अगर कुछ गलती हुआ या उससे कुछ ओमिशन हुआ, कुछ छूट गया, तो वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर बैंक के बिहाफ में कुछ गलती हुआ या बैंक के बिहाफ में कोई ओमिशन हुआ, वो कैश बुक, मेरे एमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगा। हम बोले हाँ। दूसरा बात बोलो सर, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एमेंडेड कैश बुक और फिर उसमें से जो बैलेंस सीडी निकलेगा वो बैलेंस सीडी हम लोगों के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हम बोले ठीक। तीसरा बात बोलो सर, जो कैश बुक के अंदर जिस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हो जाएगा वो बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा, और जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा सिर्फ वही ट्रांजैक्शन कहां आ सकता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्या ये सारा बात हम लोग सीखे हुए हैं जब बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ाया गया है? हाँ, ये सारा बात वहीं पे सिखाए हैं हम, बस आपको याद दिला दिए हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। प्लीज बताइए, हम कैश बुक बना रहे हैं बैंक कॉलम वाला, ओवरड्राफ्ट कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड का बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट? 8062। अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। कैश बुक में क्या आएगा सर? कैश बुक का ईरर या कैश बुक का ओमिशन। बैंक का ईरर या बैंक का ओमिशन ये रिकॉर्ड नहीं करता है। हम बोले ठीक। पहला, ए चेक फॉर ₹14,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th September 2018 was credited by the bank only on 3rd October। बोल रहा है हम 11,14,000 का चेक जमा किए सितंबर में, तो मेरा अकाउंटेंट मेरे कैश बुक में प्लस किया होगा, जबकि बैंक उसको जमा कब लिया है? 3rd अक्टूबर को। क्या मेरा अकाउंटेंट जो चेक जमा किया उसके बदले जो पैसा लिखा है कैश बुक में, क्या वो ईरर है? नहीं। वो जो पासबुक है, जो बैंक का अकाउंट है, बैंक वाला उसको सितंबर में जमा नहीं लिया, तो वो बैंक के साइड का फॉल्ट है, अपने साइड का कोई फॉल्ट नहीं है। तो सर ये कैश बुक में नहीं आएगा। हम बोले बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, ए पेमेंट बाय चेक फॉर ₹18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बोल रहा 18,000 रुपया का एक पेमेंट किए हैं जो कि हम कैश बुक में 2 बार लिख दिए, मतलब 18, 18, 36। हम अगर पेमेंट किए होंगे तो हम क्रेडिट में लिखे होंगे, बाय जिस आदमी को पेमेंट किए होंगे बाय पार्टी के नाम से लिख दिए होंगे। लिखना चाहिए था 18, लिख कितना दिए? 36। क्या ये कैश बुक का ईरर है? हम बोले हाँ, ये कैश बुक का ईरर है। ठीक करो, गलती क्रेडिट में हुआ है, ठीक करना है, डेबिट में लिख दो। कितना पैसा लिखे? क्या 36 लिख दे? नहीं,
36 हम गलत लिखे, लिखना था 18, लिख दिए 36। तो इस 36 में से कितना निकाल दे कि यहां पे 18 रिकॉर्ड हो जाए। सर यहां से 18 निकालना, तो 18 लिख दो। बात समझ में आ रहा है मेरा? पॉइंट नंबर 3, ऑन 29th September 2018 the bank credited an amount of rupees 1,15,400 received from a customer XYZ of XYZ। बोल रहा है बैंक को 29 सितंबर को 1,15,400 रुपया मेरे, हम कौन है, XYZ, मेरे कस्टमर से मिला, बैंक को जमा कर लिया। बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय XYZ अंटिल 1 अक्टूबर 2018। लेकिन इस बारे में 1 अक्टूबर 2018 तक हमको पता नहीं चला। तो हम बोले सर ये मेरे साइड का ओमिशन है, बैंक को जो पैसा दिया है मेरा कस्टमर, बैंक ठीक लिखा है, हमको वो बात पता नहीं चल पाया तो हम नहीं लिखे, तो ये कैश बुक का ओमिशन है, उस ओमिशन को ठीक करेंगे। कस्टमर से पैसा मिला तो सर आपका भी अकाउंट बड़ा होगा, टू कस्टमर कितना सर 1,15,400। बोले ठीक। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 क्योंकि इसमें गया है तो सर वो नहीं जा सकेगा बैंक रिकंसिलिएशन में। बोले बिल्कुल। नेक्स्ट फिर लिखा है पॉइंट नंबर 4, बैंक ने चार्ज काटा 280 का जिसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ। बैंक घटा दिया तो हमको भी घटाना चाहिए था, हम नहीं घटाएं क्योंकि सर हमको ओमिशन हो गया, हमसे गलती है मेरा, तो सर घटा दीजिए बाय बैंक चार्ज। कितने का? 280 का। लो रिकॉर्ड कर दिए, कैश बुक ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर 2018 द बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन ईरर। बैंक गलती से 30,000 रुपया मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये बैंक का गलती है, मेरे, हम जो अकाउंटेंट है उसका कोई गलती नहीं है। बैंक जो गलती किया है उसका एंट्री हम क्यों करेंगे? तो सर ये बात भी कैश बुक में नहीं आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन में। हम बोले हां। अब उसके बाद फिर लिखा है पॉइंट नंबर 6, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,60,000 वॉज डिस्काउंटेड बाई XYZ विथ हिज बैंक। द बिल वॉज डिजॉनर ऑन 28 September 2018 बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। 1,60,000 रुपया का कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हम बैंक से डिस्काउंट करा लिए थे, अब वो बिल डिजॉनर हो गया। तो बैंक क्या करता है सर, बिल डिजॉनर होता है तो बैंक आपसे पैसा काट लेता है अकाउंट में और आपको बिल लौटा देता है, और हम क्या करते हैं, हम उस बिल को लेके पार्टी को लौटा देते हैं। तो हम बोले सर ये बात कैश बुक एंट्री नहीं किया, तो हम बोले सर ये कैश बुक का गलती है, एंट्री करना चाहिए था बाय कस्टमर। हम तो कस्टमर को बिल दे दिए होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज याद करो। ये किस चीज का है सर, ये BR डिजॉनर हुआ है उसका है। हम बोले हां, कितने का? तो ये कैश बुक का ईरर। नेक्स्ट, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2018 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,46,000। हम एक चेक इशू की, मेरा अकाउंटेंट माइनस कर दिया, लेकिन जिस आदमी को दिए वो बैंक नहीं गया। क्या मेरा अकाउंटेंट जो माइनस किया है वो ईरर है? हम बोले नहीं। क्या वो ओमिशन है? नहीं। आप जो चेक दिए हैं आप ठीक किए, आप माइनस किए, वो चेक आज नहीं तो कल बैंक में जाएगा ही जाएगा, तो कोई ईरर नहीं है। तो ये बात भी कैश बुक में नहीं आना है। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8, ए बिल पेएबल ऑफ रुपीज 2 लाख हैज बीन पेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। 2 लाख का एक मेरा BP था जिसका बैंक पेमेंट कर दिया और हम कुछ नहीं किए, तो सर ये आपके बिहाफ का गलती है, कैश बुक में गलती है, बैंक पेमेंट किया है तो आपको ही पेमेंट करना होगा। तो बाय BP कितने का? 2 लाख। नेक्स्ट, उसके आगे फिर लिखा हुआ है कुछ, लिखा है एंड बिल रिसीवेबल फॉर 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विथ द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000। मतलब 60,000 का एक बिल रिसीवेबल है, वो हम बैंक से डिस्काउंट कराए हैं 1,000 के डिस्काउंट पे, तो बैंक हमको कितना दिया होगा? 59,000, विच हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बोल रहा है ये बात कैश बुक में एंट्री करना बाकी रह गया। बोले सर कैश बुक का ईरर है, बैंक से आप डिस्काउंट कराएं तो बैंक आपको कितना दिया? 59 दिया है, तो सर पैसा आपको लिखना चाहिए था 2 BR
कितना रुपया में डिस्काउंट करा लिए? 59। क्या और कोई पॉइंट है? नहीं। चलिए प्लस माइनस करेंगे और क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। अगर बैलेंस सीडी इधर निकला तो सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और अगर बैलेंस सीडी इधर निकला तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। देख के तो लग रहा है सर यही बड़ा है। हम बोले हाँ, तो सर बैलेंस सीडी इधर आने वाला है। चलो जोड़ा जाए। क्रेडिट साइड को पहले जोड़ते हैं। जोड़ के आएगा 3,68,342 68,342 माइनस करके बचेगा 1,75,942। ये निकल गया हम लोग का बैलेंस सीडी। ये क्या है? बोले सर ये ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव चल रहा है पैसा। तो इसी बात को यहां लिख दो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट है तो पैसा कहां लिखेंगे? माइनस में। 1,75,942 रुपीज लिख लिए। कुछ आइटम प्लस करते हैं, कुछ आइटम माइनस करते हैं। फिर हम लोग यहां पे वर्किंग में दो कॉलम बनाते थे। क्या क्या? एक कैश बुक और दूसरा पासबुक। 1,75,942, 1,75,942। अब यहां पे क्या होगा सर? जो ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हो गया वो आप मत देखिए। अब जो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता सिर्फ वही ट्रांजैक्शन। जैसे पहला पॉइंट क्या था? पढ़िए। लिखा है ए चेक ऑफ 11,14,000 डिपॉजिटेड was credited by the bank on 3rd अक्टूबर। हम जमा कब किए? 29 तारीख को। बनाना कब का है? 30 सितंबर का। तो हम अगर जमा किए हैं तो मेरा अकाउंटेंट बोला है आप जमा किए हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा 11,14,000। हम बोले हाँ ये तो बढ़ेगा। बैंक में वो जमा हुआ नहीं तो बैंक कुछ नहीं किया। बैंक के हिसाब से इतना पैसा है, मेरा अकाउंटेंट कुछ और ही बोल रहा है। मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 12,89,942। दोनों में डिफरेंस है। इक्वल कैसे करें? सवाल कहां से स्टार्ट हुआ है? कैश बुक से। तो सर आपको इक्वल करने के लिए जो एडजस्टमेंट करना है प्लस माइनस का वो कैश बुक में कीजिए। तो माइनस करेंगे। लीजिए इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उस जगह क्या किए सर? माइनस। तो माइनस में लिखो। पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। इन पासबुक कितने का? 11,14,000। नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट सर? पॉइंट नंबर 2 वहां रिकॉर्ड है, पॉइंट नंबर 3 भी वहीं रिकॉर्ड है। पॉइंट नंबर 5, बैंक आपको 30,000 रुपया क्रेडिट कर दिया गलती से, तो बैंक हमको प्लस किया 30,000। बैंक दिया है गलती से तो हम थोड़ी रिकॉर्ड किए होंगे, हम तो कुछ नहीं किए होंगे। दोनों में डिफरेंस है। इक्वल कैसे करेंगे सर? आपको प्लस करना होगा 30,000 कैश बुक में। हो गया इक्वल। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? प्लस में 30, तो प्लस में लिखो। पॉइंट नंबर कौन सा है? ये पॉइंट नंबर है 5, रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। अमाउंट है 30,000। उसके बाद और कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 7, चेक इशू किए हैं लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ 13,46,000। मेरा अकाउंटेंट 13,46,000 इशू किया, तो मेरा अकाउंट माइनस किया। वो आदमी बैंक नहीं किया तो बैंक कुछ नहीं किया।
क्या दोनों में डिफरेंस होगा? हम बोले ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा। आइए घटाया जाए। 13,46,000 में माइनस करेंगे 2,05,942। माइनस में 11,40,058 रुपीज। दोनों इक्वल कैसे करेंगे सर? प्लस करना पड़ेगा 13,46,000 को। इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस का साइन। हम बोले हां। तो सर जहां इक्वल हुआ है उसमें प्लस है तो प्लस में लिखिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना रुपया? 13,46,000। चलिए प्लस माइनस को जोड़ा जाए। प्लस वाला तो जोड़ के आएगा 13,76,000। चलिए माइनस को जोड़ा जाए 11,14,000 प्लस 1,75,000 कितना होगा? सर ये जोड़ के आएगा 11 और एक 12,89,942। कौन बड़ा है सर? प्लस का। तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। चलिए प्लस माइनस किया जाए। 13,76,000 माइनस 12,89,942 कितना बचा प्लस में? 86,058 रुपीज। कैशबुक से स्टार्ट किए तो खत्म किस पे होगा? पासबुक पे। बताओ पासबुक में प्लस का नाम क्या लिखते हैं? सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या बैलेंस एज पर पासबुक, या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। चलो इतना सारा तुम नाम बताया तो एगो नाम चुन लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये था नवंबर 2019 का क्वेश्चन। लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर मई 2019 उसमें आया था क्वेश्चन नंबर 2 का ए। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ आरके ब्रदर्स ऑन 30th June 2018 फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। बैंक पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 ऑन 30th June 2018। पासबुक का डेबिट बैलेंस है सर, पैसा माइनस में। हम बोले आओ लिखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितने का? 25,000। चलो स्टार्टिंग पॉइंट 25,000। 25,000 क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है? पासबुक से। सॉरी यहां गलती लिखे, पासबुक। तो सर इक्वल करने के लिए जो भी चेंज करना है वो किस में करना है? पासबुक में। हम बोले पढ़ो। पॉइंट नंबर 2, ए चेक वर्थ 400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। 400 का चेक डायरेक्ट ला करके एक कस्टमर बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो कैश बुक कुछ नहीं किया। दोनों में क्या जनरेट हो गया? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे सर? पासबुक में 400 माइनस कर दीजिए, इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस। क्या है क्वेश्चन? चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक।
400। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ चेक इशूड 34,000, हम चेक इशू कितना किए हैं 34, तो मेरा अकाउंट माइनस कर दिया। चेक अमाउंटिंग टू 20,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून, बोल रहा है बैंक में सिर्फ 20,000 रुपया प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए, तो मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से बचना चाहिए था -9, और बैंक से पूछ रहे हैं तो बैंक क्या बोल रहा है प्लस में 5,000, दोनों को इक्वल करना है। सर माइनस कीजिए 14,000, लो इक्वल हो गया, माइनस में 9 माइनस में 9, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या किए माइनस, तो माइनस में लिखो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का 14,000 का। फोर्थ पॉइंट, ए चेक फॉर ₹4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक, बोल रहा है 4,000 का एक चेक हमको मिला और हम अपने में जमा भी कर लिए, लेकिन हम उसको बैंक नहीं भेजे, तो बैंक कुछ नहीं किया। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे सर, पासबुक में 4,000 जोड़ दीजिए, जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है प्लस। पॉइंट नंबर 4, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक नॉट सेंड टू बैंक, अमाउंट कितना 4,000। पॉइंट नंबर 5, चेक वर्थ ₹20,000 हैड बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मेरा अकाउंटेंट कितना भेजा है बैंक में 20, तो मेरा अकाउंटेंट प्लस कर दिया। बट द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड बाय द बैंक एज अंडर, चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून 14,000, बोल रहा है 30 जून से पहले बैंक 14,000 जमा कर लिया। चेक कलेक्टेड ऑन 10 जुलाई 4,000, चेक कलेक्टेड ऑन 12 जुलाई 2,000, तो हम बोल रहे सर 6,000 रुपया जुलाई में बैंक जमा लिया, मतलब जून में तो सिर्फ 14 ही जमा लिया। मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है प्लस में 15,000 और बैंक बोल रहा है प्लस में 9,000, दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे, प्लस कीजिए पासबुक में 6,000, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस में है 6। पॉइंट नंबर 5, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कितने रुपए का 6,000। पॉइंट नंबर 6, बैंक मेड ए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 600 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक 600 रुपया का पेमेंट कर दिया जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोनों जहां पे डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे, प्लस करके, इक्वल हो गया, जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस में। पेमेंट मेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 600। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 1,600 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 1,600 रुपया का इंटरेस्ट चार्ज किया है ओवरड्राफ्ट पे जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे, 1,600 प्लस करके, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस में है 16। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1,600 रुपए, शॉर्ट में लिखे सीबी कैश बुक।
चलिए यहां तक लिखिए, मिटाएं इसको, वर्किंग को। लास्ट बैलेंस कितना था? 15,000। इसको लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, बैंक चार्ज ₹80 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। बैंक कितना चार्ज किया? 80। कैश बुक पे कितना रिकॉर्ड हो गया? 160। तो कैश पासबुक के हिसाब से 14,920, कैश बुक के हिसाब से 14,840। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे? पासबुक में 80 रुपीज माइनस करें। दोनों जहां इक्वल है उसके ऊपर है माइनस, तो माइनस में पॉइंट नंबर 8, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। कितने का? 80 रुपीज। नेक्स्ट, फिर लिखा आगे, एंड वेयर एज इंश्योरेंस चार्जेस ₹70 डायरेक्टली पेड बाय द बैंक was not at all entered in the कैश बुक। 70 रुपया का इंश्योरेंस बैंक पेमेंट किया है, जिसके बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया। तो सर दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करोगे? 70 रुपया प्लस करके, जिस जगह इक्वल है उसके ऊपर प्लस। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। कितना रुपया? 70। अगला पॉइंट आइए देखें, पॉइंट नंबर 9, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 2000। मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट वाला साइड 2000 रुपया से कम लिखा गया है। अगर हम क्रेडिट साइड को 2000 से कम लिख देंगे तो ऑफकोर्स मेरा जो डेबिट साइड है वो क्या होगा? 2000 से बढ़ जाएगा। मतलब सर आपका कैश बुक में 2000 रुपया ऐड हो जाएगा अगर हम क्रेडिट साइड में गलती करेंगे और कम करेंगे क्रेडिट साइड को। नहीं समझ में आ रहा है? हम बोले फिर से देखो, शॉर्ट में दिखा रहे हैं कैश बुक। यहां पे है मेरे पास बैलेंस 5000 और यहां पे हम कोई खर्चा किए हैं 3000 का, तो मेरा जो बैलेंस है वो कितना बचना चाहिए? 2000। आप देख रहे हो कि सर 5000 का डेबिट है, 3000 का क्रेडिट है, तो डेबिट में कितना बचता है? 2। हम अपना क्रेडिट साइड को अंडर कास्ट करेंगे तो मेरा डेबिट साइड में पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। मान लो हम इसको यहां गलती से कितना लिख दिए? 1। तो जानते हैं जैसे ही हम क्रेडिट साइड का कैश बुक को अंडर कास्ट करेंगे, कम करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा डेबिट साइड का पैसा क्या होगा? उतना ही रुपया से बढ़ जाएगा। सर आपका बैलेंस हो जाएगा 4। हम बोले हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक को अंडर कास्ट किए हैं तो मेरा कैश बुक उतना ही रुपया से बढ़ गया। सर अगर ओवर कास्ट करते तो माइनस कर देते। बात ठीक। लेकिन क्या ऐसा कोई गलती पासबुक किया? हम बोले नहीं, वो तो कोई गलती किया नहीं। जब हम कैश बुक में देखें तो कैश बुक दिखा रहा इतना, पासबुक दिखा रहा है 14,840। दोनों को इक्वल कैसे करें? 2000 प्लस करें। तो जिस जगह इक्वल किए हैं उसके ऊपर प्लस है, तो प्लस में पॉइंट नंबर 9 क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। 2000। चलिए टोटल लगाया जाए, जोड़ा जाएगा 25 प्लस 14 39,480। चलिए प्लस साइड जोड़ेंगे
प्लस वाले साइड को ऐड करेंगे तो 14,270। कौन सा साइड का पैसा अधिक है? माइनस साइड का। कितने रुपए से? 25,210 रुपीज माइनस में आया है। पासबुक से स्टार्ट किए हैं, कैश बुक पे खत्म होगा। क्या बोलेंगे इसको? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या खत्म हुआ? मई 2019 का क्वेश्चन लिखिए।